हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो इसने जो 1 साल में रिटर्न दिया वो 67.99% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 30.52% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 29.80% का रिटर्न है। और हम लोग एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 21.21% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 129 रुपया 33 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2535 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,378 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,76,319 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,26,057 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,67,990 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,22,347 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,68,446 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 38 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ओरिकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, समर्था मॉर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। इसकी अगर हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 90.8, डेबिट पे है 7 और कैश पे है 2.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 20.1, मेटल एंड माइनिंग पे 17.8, कैपिटल गुड्स पे 12.3, फाइनेंशियल पे 11.7, अदर्स पे 9.8, सर्विस पे 8.5, हेल्थ केयर पे 7.2, टेक्नोलॉजी पे 6.8 और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.9%। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। तो इसके एडवांस रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.80 और इसका पीवी रेशियो 2.99। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम 1,000 रुपया का एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसका 1 साल का जो रिटर्न है वो है 68 का, 3 साल में 30.5 का, 5 साल में 29.8 का और एनुअल है 21.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 43.6 का, 3 साल में 21.9 का और 5 साल में 20.5 का है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो 1 साल में ये 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। तो अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की तलाश में है
तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, बेस्ट से भी ऊपर बेस्ट जो ऑप्शन है वो है क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ही है। अगर हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो टैक्स इम्प्लानेशन सेम अदर म्यूचुअल फंड्स की तरह है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा रिडीम करते हैं तो जो भी रिटर्न है उस पर 15% का टैक्स लगेगा। हालांकि अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा इससे निकालेंगे तो यदि आपका 1 साल में 1 लाख रुपये से प्लस रिटर्न मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से प्लस आपको यदि रिटर्न मिलेगा तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,358 करोड़ का। बात करते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,359 करोड़ का। और लेटेस्ट में भी 169 रुपया 33 पैसा। बात करते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।